एक भी इसमें बात को क्लियर नहीं किया गया है। जैसे फैक्ट्री में जो है लोगों को 500-700 लोगों को रोजगार मिलेगा, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, और इसमें स्पष्ट लिखा है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। ये क्या है ये बताए ना। हमारी फैक्ट्री में 700 लोगों को रोजगार मिलेगा, जैसे स्पिनिंग मिल में थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। 500 से 700 प्रशिक्षित करेंगे, किसको करेंगे, आपकी क्या वैकेंसी होगी। दूसरा ये कह रहे सीसीटीवी सीधा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सर्वर से जुड़ा होगा। हनुमानगढ़ की कितनी फैक्ट्रियां जुड़ी हुई है, सबके पास सर्टिफिकेट है। सबसे ज्यादा गंदा नाला अपने सिविल लाइन के पास है, राख के ढेर है, वहां गंदा पानी है, पेड़ खत्म हो गए हैं, तो उनके पास भी सर्टिफिकेट है। ऐसा सर्टिफिकेट ये ले घूम रहे हैं। फिर ये कह रहे हम हरी पट्टी का मनाएंगे, जब आपका प्रदूषण ही नहीं है, जब आपके चिमनी में से कोई प्रदूषण निकल ही नहीं रहा है तो हरी पट्टी क्यों मना रहे हो। आप कह रहे हो हम सड़कें बनाएंगे, तो फिर लेबर रखोगे, लेबर कॉलोनियां कहाँ होगी आपकी, वहां हॉस्पिटल क्या होंगे, क्या नक्शा क्या है। नक्शा ये जो दिखा रहे हैं ना, ये सिर्फ ये दिखा रहे हैं, और यहाँ के कलेक्टर को, यहाँ के अधिकारियों को सबको पता होते हुए भी आंख मूंद कर बैठे हैं। लेकिन हनुमानगढ़ की जनता कैसे आंख मूंद लेगी। अब इसमें देखो साहब, ये कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए प्रति माह पराली खरीदेंगे कम से कम। ये इसमें यही दिक्कत है कि क्लियर नहीं है, कम से कम। अब ये इन्होंने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि 1340 टन करीब रोजाना 1 घंटे में पराली जलेगी। क्या उस राख का क्या करेंगे, कभी ईंट भट्टों वालों को दे देंगे। अरे ईंट भट्टे यहाँ सैकड़ों की संख्या में, आज तक सूरतगढ़ थर्मल की राख उन्होंने नहीं ली, ये पराली की राख कौन लेगा साहब, संभव ही नहीं है। ये राख उड़ेगी, हमारे फेफड़ों के लिए बन रही है सर, और ये फेफड़ों में जाएगी। इन्होंने जितने भी इसके अंदर लिखी है, 5 करोड़ रुपए सीमावर्ती गांवों को देंगे। 5 करोड़ की क्या है साहब, ये अपनी सड़क ही बनाएंगे। 5 करोड़ का क्या होता है, आज 30 लाख के 2 कमरे बनते हैं अगर देखें तो सरकारी आंगनबाड़ी के। ये 5 करोड़ में इस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, वो भी कलेक्टर महोदय के अनुमोदन के बाद। मतलब इस विज्ञापन में सिवाय झूठ के कुछ नहीं है। और ये जो पानी है, पानी का इन्होंने जो ये कह रहे हैं ना, सिर्फ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट करते हुए कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि 4 लीटर पानी 1 लीटर एथेनॉल में बनाने में लगेगा। ये कह रहे हैं 4 लीटर। ये कौन सी जगह है दुनिया के अंदर जहां एथेनॉल 4 लीटर पानी से बन रहा है, वो जगह का नाम बता दीजिए। क्योंकि जो बार जो बनी हुई है चंडीगढ़ में है, और जहां बनी है वहां 60 लीटर से कम ये है ही नहीं, बनने का सिस्टम ही नहीं है, और पराली को रखने के लिए कोई सुविधा नहीं है। और एथेनॉल जहां बन रहा है, जो हमने पढ़ा है, आप गूगल पर MI पर सर्च करके देखें सर, इसके अंदर जिनका जो तय हुआ है वो ये कह रहे हैं कि हम ग्राउंड वाटर लेंगे। ग्राउंड वाटर ये इसलिए आए हैं कि यहाँ गग्गर नदी है, नाली क्षेत्र का एरिया है, हमें उसका दोहन करना है। ग्राउंड वाटर में ये लिख रहे हैं कि 0 पॉल्यूशन है, मतलब पानी बाहर निकलेगा नहीं एक बूंद ही। जो रोजाना 8 करोड़ लीटर पानी लेंगे, उसकी एक बूंद भी ये कह रहे हैं बाहर नहीं आएगी। अगर इनकी बात मान लें तो 52,40,000 लीटर पानी लगेगा एक दिन में। इनकी बात माने, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की माने, वो पानी जब इतना रोजाना निकलेगा तो उसका वेस्टेज कहां जाएगा, ये कह रहा 0 है। ये सबसे बड़ी झूठ है। इसलिए हमारा ये कहना है कि हनुमानगढ़ में 3 फैक्ट्रियां चल रही है बॉयलर वाली, जो चिमनी होती है, जिसे 3 फैक्ट्रियों ने जंक्शन के 6 वार्डों को कवर कर दिया, और उस फैक्ट्रियों में 30 से 15 मजदूर हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है सर। ये प्रशासन, राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार सब मिले हुए हैं, इन्होंने रुपए दिए हैं इस ग्रुप ने, और इस एरिया को बर्बाद करना चाहते हैं। लोगों को गुमराह किया, उनसे जमीन ले ली कि आपको रोजगार मिलेगा, बड़े बड़े होटल खुल जाएंगे, 3 स्टार 5 स्टार होटल खुलेंगे, आपकी जमीनें करोड़ों रुपए की हो जाएगी।
जब लोगों ने सच्चाई देखी तो उसके बाद में कुछ भी नहीं। इसलिए हम तो आपसे यही निवेदन कर रहे हैं, हमारी तैयारी है, हम वहाँ या इकट्ठा होंगे टाउन रोड के ऊपर, वहां से सारे हमारा अंदाजा जो सभी साथियों से हमारी परसों भी मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये था कि हम यहाँ हजारों की संख्या में जाएंगे और पुलिस अगर रोकने का प्रशासन ने प्रयास किया तो हम ईंट से ईंट बजाएंगे उनकी। ये मत समझे कि ये हम डंडे दिखा के इनको भगा देंगे, हम भागने वाले नहीं हैं। हम जाएंगे उस फैक्ट्री को, जो भी वो संघर्ष समिति तय करेगी हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ से जरूर जाएंगे। सबसे पहले तो मैं सभी किसान संगठन जो आज यहाँ पे पहुंचे उस बात के लिए, सभी इस किसान जो टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री लग रही है उस बात को मुखरता से अगर उठाने का किसी ने काम किया तो आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमेशा किसान मजदूर व्यापारी की आवाज उठाने के लिए हमेशा आपका सहयोग हमारे साथ में रहा है। और रही हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी का, सभी पार्टी जिला अध्यक्ष हैं या पार्टी के सभी जो लोग हैं उन सबको हमेशा से निर्देशित करते रहते हैं कि जहाँ भी किसान मजदूर व्यापारी की बात हो उन लोगों के साथ में हमें खड़ा रहना है। विपक्ष में होने के नाते मैं हनुमानगढ़ की अगर बात करूं, हनुमानगढ़ कांग्रेस परिवार का मुखिया होने के नाते मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, हमारे सभी किसान संगठनों को विश्वास दिलाता हूं, कांग्रेस पार्टी परिवार का पूरे जो हमारे 3 तो विधायक हैं और हमारे 2 सांसद हैं और पूर्व विधायक हनुमानगढ़ से हैं और जो भी हमारे कांग्रेस परिवार के बड़े लीडर हैं और सभी कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आने वाली 10 तारीख को एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में कांग्रेस परिवार का हर एक सदस्य वहाँ पे किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए अगली पंक्ति में आपको सब खड़े मिलेंगे। सांसद कुलदीप जी इंदौरा और राहुल जी कसवा से भी इस बात को लेकर चर्चा की, अभी लोकसभा चल रही है तो उनसे भी हमने कहा कि उन्होंने कहा हमें पूरी विस्तार से आप इसकी सारी रिपोर्ट भेजिए। हम लोकसभा में और विधानसभा में जो हमारे विधायक हैं, संग्रिया से विधायक भाई अभिमन्यु पुनिया तो जोरदार तरीके से हमेशा से इन चीजों की आवाज उठाई भी है और आगे भी आपको विश्वास दिलाते हैं। जहाँ भी पूरे राजस्थान में ही नहीं, हनुमानगढ़ में अगर किसी भी कोने में किसान की कहीं बात होगी, कहीं पीड़ा की बात होगी तो कांग्रेस परिवार का एक एक सदस्य आपको हम किसानों के साथ में अगली पंक्ति में लड़ने के लिए हमेशा आगे तैयार रहेंगे। ऐसा है, आज हम अकेले किसान की, मजदूर की या व्यापारी की बात नहीं करने आए। आज हम आए हैं जो हर जीव जंतु को चाहिए, हर मनुष्य को चाहिए, वो है स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, हमें जिसकी जरूरत है। और हमारी सरकारें दिनों दिन, चाहे कोई भी सरकार हो, फेल हो रही है। हम पीने के पानी की बात करें तो हमारे जो राजस्थान नहर में पानी आ रहा है वो भी जहर है, चाहे गंग कैनाल की बात करें वो भी जहर है, सरहिंद फीडर जो पंजाब में पानी जा रहा है वो भी जहर है, पीने का पानी भी जहर है। और हमारा वायु प्रदूषण हम हर रोज देखते हैं कि आंखों में जलन होती है, जीना दुब्बर हो रहा है। तो यही हालात हमारे टिब्बी में और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। टिब्बी क्षेत्र की बात करें तो वह भूमिगत जल है जो पीने योग्य है। हमारे क्षेत्र में एक ही जगह पे सबसे बढ़िया जल है, क्योंकि नहरों का पानी प्रदूषित हो चुका है। अब सरकार उसको भी प्रदूषित करने की तैयारी में है। वहाँ बहुत बड़ा जो एक एथेनॉल प्लांट लगाना चाहती है, लेकिन स्थानीय लोगों की मांग है कि वह एथेनॉल प्लांट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ का आम किसान, मजदूर, व्यापारी, गरीब कहाँ जाएगा। नीचे का जब पानी प्रदूषित हो जाएगा तो एक नया बिजनेस शुरू हो जाएगा। हर गरीब को भी, जिसके पास पैसा नहीं है, मजदूरी करता है बेचारा, उतना कमाता है, उतना खाता है, उनको भी बड़े बड़े फिल्टर महंगे महंगे लगाने पड़ेंगे पीने के पानी के लिए। तो ये सब चीजों को देखते हुए कि हमारा जो क्षेत्र है वहाँ वायु प्रदूषण पहले ही ज्यादा है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया के 20 जो टॉप के प्रदूषित शहर हैं उनमें हमारा हनुमानगढ़ आ चुका है। इससे अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ सभ्यता नहीं रहेगी, या हमारे जीव जंतु मनुष्य यहाँ नहीं रहेगा। आने वाले पीढ़ियों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। इन सबको देखते हुए जो टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध हो रहा है, वहाँ के स्थानीय निवासियों की मांग है कि एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। उनका साथ देने के लिए आज हमने आपके माध्यम से जनता तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की है कि आने वाली 10 तारीख को बड़ी संख्या में हनुमानगढ़ से भी हर वर्ग के साथी गांवों से, शहर से निकलकर वहां जाएं और वहां जो निर्माणाधीन फैक्ट्री है उसको बंद करवाया जा करें। तो प्रशासन जो सरकार कहती है वो उसको मानना पड़ता है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे यहाँ के कलेक्टर है, चाहे एसपी है, चाहे कोई भी है, क्योंकि प्रशासन की छोड़ो, राजस्थान की सरकार ही नहीं है, जो भी हो रहा है केंद्र से हो रहा है और इनको मजबूरी में मानना पड़ रहा है। साल कलेक्टर महोदय के यहाँ और उसके अंदर आप लोगों ने जो क्वेश्चन उठाए कि आप पेड़ की क्या व्यवस्था करोगे, कौन कौन से पेड़ लगाओगे, कौन कौन से पेड़ नहीं लगाओगे, और इन्होंने ये पेड़ लगा दिए जो 4 राज्यों के अंदर निषेध है, वो
पार्क जो पेड़ लगाए हैं, कल मैं देख के आया उसको, और वहां से जीना भी दुर्भार हो जाएगा आदमी का, उससे इतना इन्फेक्शन होगा, इतना मतलब उसका वर्णन होगा कि उससे अनेक तरह की बीमारियां पैदा होगी। उसमें चर्म रोग, उसके अंदर दमा, उसके अंदर सारा सिस्टम, ये गूगल के अंदर लिखा हुआ है कि ये पौधे नहीं लगा सकते आप। जिस तरह से कनेर लगती थी पहले, उस तरह के उन्होंने पौधे लगाए हैं। उस पौधे का क्या 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 जायजा है, और वो कहते हैं 4 एकड़ के अंदर लगाएंगे, तो उन्होंने तो बाउंड्री पे लगा दिए, तो वहां तो सड़कों वालों को बड़ी दुर्बल हो जाएगी, ये टिब्बी वालों को बड़ा दिक्कत होगी, इससे दमा। यहाँ तो वहां तो एक पक्षी भी घोंसला नहीं बढ़ा सकता, पशु भी नहीं खा सकता, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ये इस तरह की पीड़ा हमें सहन नहीं होगी। हम जो हमारे संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में जो बातें हुई है, उसका हम जरूर अमल करेंगे। और